किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो संगम बाबा का साथ कितना है प्यारा, किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी एक नजर से चांद और सितारे अपनी गति बदल देते हैं, अपनी दिशा बदल देते हैं। तो मुबारक हो हमको ये सब, जो बाबा सौगातों के रूप में, अपने प्यार पालना के रूप में, अपनी शक्तियों अपने गुणों के रूप में जो हम बच्चों पे उड़े ले जा रहा है, उड़े ले जा। बाबा कहते हैं इस चांदनी में नहाओ, तो बाबा कहता है तुम बाबा कहता है मेरे चांद बन जाओ। तो माँ के लिए, बाप के लिए बच्चे क्या है, ये बच्चे तो नहीं जान सकते, है ना। बच्चे ये सोच भी नहीं सकते कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या है। अक्सर हम गलती करते हैं, डरते हैं, पैसे का नुकसान हो जाता है, हम सोचते हैं कि पकड़ के मारेंगे, डांटेंगे। हमें उनकी मार और डांट तो दिख रही हो, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई माँ बाप नहीं है जो अंदर तो ये सोचता है तेरे पे सारी दुनिया की दौलत कुर्बान, बस तू ठीक ठाक रहना चाहिए। उसको पैसा प्यारा नहीं है कि मैंने पैसे का नुकसान कर दिया तो वो वजह से। मेरी खुशी मैटर करती है उसकी। अक्सर मैंने भी किया है ये, हम सब शायद जीवन में कुछ ना कुछ तो अनुभव के नाम पर लेके बैठे ही है यहाँ पर। तो संगम वो समय है जब हमको
लौकिक माँ बाप की तो पालना मिली है हद की पार, है ना। वो भी अपने आप में अनूठी है, क्योंकि बहुत से ऐसे दुनिया में है जिनको माँ और बाप का प्यार भी हद का नहीं मिलता। किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है। कई हैं तो क्योंकि कलयुगी मायावी जो हवाएं हैं उनके प्रभाव से सब ग्रस्त है। तो माँ भी देखो बच्चे होने के बाद और शादियां कर रही, हमारे सामने ही है ना। हद का भी जो हमको मिला, वो बहुत से ऐसे हैं दुनिया में जिनको ये भी नसीब नहीं हुआ कि बाप तो है लेकिन शराबी है, कमाता ही। तो बीवी भी दुखी और बच्चे भी। कई तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो ये हद का रिश्ता भी नहीं निभाते। अगर बच्चे नालायक हैं तो माँ बाप कन्नी कर लेते हैं, और अगर माँ बाप ऐसे हैं, है ना, सेकंड मैरिज तो बच्चे भी फिर रिलेशन नहीं रखते फिर उससे। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कैसी है अभी, कांटों का जंगल। सुनते पढ़ते तो यही थे कि कपूत सपूत, लेकिन बाबा कहता है कपूत सपूत की बात नहीं है। बाबा कहता है बात है सारी आत्मा की। आत्मा ही सपूत है। आत्मा ही बाबा कहता है माया के प्रभाव में आकर कपूत बन बैठ। तो कपूत ये थोड़ी है कि कपूत दुख दे रहा है, कपूत खुद दुखी है। कपूत बना है माना माना बिगड़ गया। हम यही कहते हैं ना बच्चों के लिए, कपूत है मतलब बिगड़ गया। बिगड़ गया मतलब बाबा कहता है उसकी तकदीर बिगड़ गई। दुनिया में लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं तू जानता है मैं कौन हूँ, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ, क्या चीज हूं मैं। और दूसरे को कह रहे होंगे तू कौन से खेत की मूली है, मैं अच्छे से जानता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक भी, बाबा कहता है, अपने को भली भांति यथार्थ रीति नहीं जानते हो। यही कारण है बाबा कहता है ये जो संसार है अभी, हाँ, बाबा कहता है ये दुख धाम बन गया, दुख धाम बन गया। बाबा कहता है तुम ऐसी गांधारियां बनकर बैठ गई कि इस दुख को भी, बाबा कहता है, तुमने अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर। ये क्या कर? लिखा ही ऐसा है किस्मत में, तो कौन क्या कर सकता। बाबा कहता है बच्चे किस्मत कैसे बनती है, रोने से किस्मत नहीं बनती, रोने से किस्मतें बिगड़ती हैं। किस्मत कैसे बनती है? बाबा कहता है किस्मत बनाते हो पहले तो किसकी गोद में जन्म लिया उससे, और किसकी गोद में जन्म लिया है बाबा कहता है ये भी तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म होंगे। किसकी गोद में तुमने जन्म, ऐसी थोड़ी ध्रुव ध्रुव बन गया, माँ के कारण बन गया। तो बाबा कहता है बच्चे पिछला जन्म माना पिछला संगम, पिछले संगम, बाबा कहता है तुमने ये पुरुषार्थ किया था, देखो तुम किसकी गोद में आकर बैठे। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यार, भगवान जैसा सुख, भगवान जैसी श्रीमत, भगवान जैसी पालना, भगवान जैसा आशीर्वाद संसार में दूसरा कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। बधाइयों के नाम पर क्या निकाल कर आते हैं, सगन के लिफाफे।
बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जन्म बाई जन्म, बाबा ने कहा, कितने चोले उतारती है और पहनती है। तो कौन सा चोला पहनोगे? माना चोला पहनोगे, माना। हाँ, बाबा कहता है किस घर में जन्म होगा, कौन माँ बाप होंगे, कैसी पालना होगी, फिर कौन सा पति मिलेगा, कैसे बच्चे मिलेंगे, कैसे यार दोस्त मिलेंगे, कैसा भाई मिलेगा, कैसी बहन मिलेगी। एक एक कड़ी इंसान का भाग्य बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, एक एक कड़ी। कई होंगे कहेंगे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, भाई की वजह से सारी परेशानियां हैं घर के, उससे माँ बाप भी दुखी होते हैं, हम भी होते हैं। एक कड़ी, शरीर का एक अंग खराब हो, आदमी डिसीज फ्री नहीं, बीमार कहा जाए। तो संगम पर बाबा कहता है, जो तालीम मैं आपको दे रहा हूं, ये शिक्षा, ये मुरली, बाबा ने कहा जैसा चाहो अपना भाग्य आप बना सकते। तो दूसरे से जो अपेक्षा बांध के बैठते हो कि माँ ऐसी होनी चाहिए, पिता मेरा ऐसा होना चाहिए, है ना, पति ऐसा होना चाहिए, बच्चे मेरे ऐसे होने चाहिए, तो बाबा ने कहा बच्चे, पहले ये सारी अपेक्षाएं, ये सारे गुण, ये सारी शक्तियां, बाबा कहता है आप अपने में डाल दो, अपने में डालो, फिर बाबा कहता है दूसरों पे उड़े लो। पता नहीं किसने अगले जन्म में पति बनकर मिलना है, किसने बच्चा, किसने माँ, तो किसने बाप। दोगे तो मिलेगा। अभी तो बाबा कहता है तुम शक्लें देख देख के दे रहे होते हो, शक्लें देख कर कि मेरा रिश्ता इससे ऐसा है, और दूसरा बेगाना, उसके बारे में जो मर्जी सोचते जाओ, जो मर्जी बोलते जाओ, क्या फर्क पड़। कहते हैं ना, तेरे से कोई मेरी रिश्तेदारी है। समझना रिश्तेदारी का मतलब क्या होता है। रिश्तेदारी का मतलब ये नहीं है कि ये मेरे नानी नानी के परिवार से, रिलेट करना किसी को जैसे। बाबा कहता अगर आपका माइंड संसार के कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में कोई भी विचार चल रहा है, तो बाबा कहता है आप उस व्यक्ति से, वस्तु से, उस स्थान से रिलेट कर गए। ये है बाबा ने कहा रिलेशनशिप, रिश्तेदारी। यही है ना। बाबा ने कहा जरा संगम पर सोच समझ के रिश्तेदारी करना, सब भले हैं, ड्रामा भला है, हर आत्मा भली है, इसमें मेरा भी जो पार्ट है ये भला है। देखो कितनी सुंदर रिलेशनशिप बना दी भगवान, हर स्थान के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, हर वस्तु के बारे में, है ना। नहीं तो हम ओखे होते रहते हैं, कहते हैं भगवान ने ना मुझे ये सुख नहीं दिया, माँ दी थी जल्दी से ले ली, हमें तो सुख नहीं, रो रहे बैठ, हमें बेटा नहीं मिला, हमें बेटी का सुख नहीं, हमें बेटी नहीं हुई तो दामाद भी कोई नहीं। कोई कहेगा मेरे को मामा नहीं है, कोई कहेगा मेरे को चाचा नहीं है, कोई कहेगा मेरे को ये नहीं है, कोई कहेगा। स्थान से भी हम दुख सुख का अनुभव करते हैं। जहां बैठे हैं ना वहां तसल्ली नहीं है, कहेंगे नहीं वहां जाके रहूंगा मैं, यहाँ तो दुखी हो, वहां सुखी हो जाओ। क्या कोई स्थान मेरे को दुख और सुख दे रहा है? उस जगह को, उस जमीन को, उस फ्लैट को तो पता ही नहीं कि कौन अंदर बैठा है मेरे। सब जगह दीवारें तो एक ही जैसी हैं, चूने मिट्टी से बनी है सब, सारे जगह फर्श तो एक ही जैसे,
छत भी वही होगी, जमीन भी वही, लेकिन कोई चीज हमको अट्रैक्ट करती है। अक्सर जहां मन अभाव देखता है वो वहां जाना चाहता है, जहां बैठा है ना वहां तो दुखी है। मन भटकाता है, देखो इंसान को कैसे कैसे। जहां बैठा होगा, खा रहा है, सो रहा है, रो रहा है, तो कहता है मैं तो वहां चला जाऊं तो सुखी हो जाऊं। फिर वहां जाकर बैठेगा, 4 दिन बाद, क्योंकि अपना ही संस्कार है, वही संस्कार मुझे वहां भी रुला रहा था। वो अकेलापन, हाँ, वो दुख, वो उदासी, और वही तो मैं वहां से अपने साथ ले आई। हो सकता है घर का कुछ सामान मैंने पीछे ही छोड़ दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, है ना। लेकिन ये तो एज इट इज उठा के चल पड़े। जन्मों जन्मों से पता नहीं कितनी यात्रा हो रही है इस सामान के साथ में। 4 दिन की चांदनी, थोड़ा बहुत सामान सेट किया, ये हुआ वो हुआ, मन वही कोप भवन में वापस चला। अब मन कहता है वही ठीक था, गलती कर दी। इलाज किसका कराना है? लोगों का, इन मकानों का, या इसका? इसको महलों में रखो, इसको झोपड़ों में रखो। ये दुखी जो महलों में है ना, वो भी सोचता है पता नहीं लोगों को झोपड़ों में क्या रस आता हो। हम आज जहाँ बैठे हैं, हम एक ऐसे परिवार में रहते थे। आप लोगों को भी पता है आजकल जो स्टैंडर्ड है ना, आजकल जिस तरीके से घरों का इंटीरियर बना हुआ है, हम उस जमाने में एक ऐसे परिवार में बैठते थे जहाँ घर के अंदर वाशविशन नहीं होती थी। आज तो कॉमन सी बात है। सिंक नहीं होती थी कि सिंक में आदमी बर्तन धो रहा, नहीं होती थी। उस जमाने में हम ये सोचते थे कि कितना मजा आता होगा ना वाशविशन में, कितना अच्छा लगता होगा सिंक में बर्तन धोना, कितना अच्छा लगता होगा शावर बाथ लेना। अभी होली के दिन की बात है, बच्चे शावर खोल के खड़े हुए, मन में एक विचार आया, मैंने कहा ये तो वही शावर है जिसको कभी कभी हम सोचते थे कि काश शावर में हम नहाते। पूरा सालों बीत जाते हैं, उस शावर को कोई खोलता भी नहीं। जब नहीं था तो सोचते थे ये कंफर्ट कब मिले, कब मिले। आज आज है, मन वही पीछे वापस भाग। मन कहता है वो दिन कितने प्यारे थे ना, एकदम नेचुरल था सब कुछ। आज बाबा ने बात की ना नेचुरल की, बाबा कहते हैं बच्चे तुमको खाने को नहीं मिलेगा आगे। क्या खानी पड़ेगी? घास खानी पड़ेगी। आज के डॉक्टर्स भी बड़ी ते बड़ी बीमारियों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं विद गारंटी। वो कहते हैं आप पीपल के पत्ते चबाओ, नीम के पत्ते चबाओ, सदाबहार के पत्ते चबाओ, पत्ते चबाओ, पत्ते, पालक के पत्ते, बथुए के पत्ते, पत्ते खाओ, पत्ते। बाबा कहते हैं ना इनको भी कोई प्रेरणा दे रहा है जैसे। नहीं तो सोचो जहां हर आदमी दवाइयों पर, गोलियों पर, इंजेक्शंस पर डिपेंडेड है, सोच नहीं सकता लाइफ विदाउट मेडिसिन। नहीं सोच सकते ना आप, लाइफ विदाउट डॉक्टर्स नहीं सोच सकते, क्योंकि हम सब अनुभवी हैं कि हम सब तो बीमार हैं ही। चाहे एज फैक्टर लगा लो, और आजकल एज फैक्टर की भी जरूरत नहीं है ना। कल भी हम बात कर रहे थे, थोड़ा हमको फीवरिश सा लग रहा था, है ना। पहले क्या होता था, जरा सा फीवर आना, ले भैया चल डॉक्टर के पास जा। और डॉक्टर इतने माशाअल्लाह हैं। भी तो बुखार सोचो 100 तक ही पहुंचा हो, दिन भर की 20-25 गोलियां लिख देता है वो, एक बुखार के कारण। चार चार गोलियों का ऐसे ऐसे।
एक एक यूनिट बनाता जाएगा, ये इस टाइम, ये इस टाइम, ये इस टाइम, ये इस टाइम। 3 दिन की दवाई तो नॉर्मल, फिर 3 दिन के बाद दोबारा विजिट कर। अब बाबा कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं यहाँ, मैं देखती हूँ, आप लोग भी शायद ऐसे वीडियोस देखते होंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ जो एक ऐसा भारत बनाना चाह रहे हैं जिसमें जिसमें एलोपैथी, सोच सकते हो एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयों की दुकान है। कहता है मैं भारत को ना दवाई मुक्त करना चाहता हूँ। तो क्या क्या रिसर्च करता है वो रिसर्च करता है कि हमारी बॉडी को एक्चुअल में क्या देना चाहिए। रॉ फूड दो इसको, रॉ फूड दो। वो कहता है इसको सैलेड दो, इसको फ्रूट दो। पुराने लोग बताते हैं, आजकल हम गेहूं खाते हैं घर घर में, लेकिन पुराने लोग बताते हैं, कहते हैं पहले गेहूं नहीं चलती थी, बाजरा खाते थे, जौ खाते थे 12 महीने। आजकल गेहूं का चलन है, गेहूं और चावल हर घर में मिल जाएगा। हम्म, बाबा क्या कर रहा है, कहाँ हम पहुंच रहे हैं। आज बाबा ने स्पेसिफिकली बात की है, आपका जो खाना है, खान पीन है, वो शुद्ध होना चाहिए, है ना। राजयोगी बन रहे हैं, माना एक ऐसी लाइफस्टाइल, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो जब तक राजयोगी बनना, ये पिलर्स हैं हमारे में। अगर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो नींव तो मजबूत होनी चाहिए ना। जब तक बाबा कहते हैं बच्चे आप शुद्ध भोजन नहीं लेते हो, तब तक बाबा कहता है फिर मन भी क्या करेगा, व्यर्थ की तरफ। व्यर्थ हमको लगता तो मसालेदार है, जायकेदार, है ना। किसी को बात करो, चल समोसे खाएं, कचौड़ी खाएं, गोलगप्पे खाएं, देखो खाएं बाद में, लेकिन मुख में तो पहले ही पानी आ जाता है। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम, बाबा कहता है ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ माना रजा हुआ, रज गया, वो खा खा के रज गया, दुनिया देखकर, दुनिया के सारे अनुभव लेके फुल। अब कुछ ऐसा है नहीं जो वो सोचे कि हाय मैं करके देखूं, इससे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, नहीं, सब रज बैठ। गृहस्थी भी देख ली, बैचलर लाइफ भी देख ली, बुढ़ापा भी देख लिया, जवानी भी देख ली, अब टोटल निकाल रहा है वो। ये है वानप्रस्थ अवस्था। तो बाबा कहते हैं बच्चे वानप्रस्थ अवस्था, ये नहीं कह रहा हूं कि तुम 60 के हो गए तो तुम अभी वानप्रस्थ पे पहुंच गए, नहीं। शरीरों से तो बात ही नहीं करता ना वो। हम जो रिटायरमेंट की एज देखते हैं वो शरीर से देखते हैं कि 60 का हो गया, अभी 58 का हो गया, रिटायर्ड हो गया। अब तो बाबा तो आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरे चक्र के अंदर आप सब आत्माओं का एक ही समय आता है जब आप सब वानप्रस्थ हो जाते। हो सकता है यहाँ कोई 60 का बैठा हो, मैं तो 60 की नहीं हूँ अभी, तो मुझे लगेगा ये तो अभी जाने की तैयारी में है, मेरे तो अभी दिन पड़े। बाबा कहते हैं नहीं, अब सबको जाए, सबकी वानप्रस्थ है। तो किन की, आत्माओं। बाबा कहते हैं बच्चे आपने कितने जन्म ले लिए। अरे रीता दीदी आए हो क्या, मैंने आपको अभी देखा, नोटिस नहीं किया। बाबा कहते हैं बच्चे ये वानप्रस्थ क्यों कहता हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा अब ये अंतिम है ना, तो उम्र के अंतिम पड़ाव में तुम किसी को बुजुर्ग कहते हो कि घर का बड़ा बूढ़ा है। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारे शरीरों को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद, बाबा ने कहा, अशरीरी हूँ। तो किससे बात करता है भगवान, भगवान पिता, भगवान आकर के अपने बच्चों को ये समझा रहा है बच्चे अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, तुमको तो भूल गए, तुम्हारे वो बचपन के दिन, वो जवानी,
वो सतयुग तुमको भूला, वो त्रेता भूला, द्वापर भूला, अब तो तुम कलयुग में पड़े। हाँ? कलयुग में बाबा कहता है मन पतित पर, तो मन क्या करता है, भटकता है, छोटी छोटी सुख के पीछे, छोटी छोटी खुशी के पीछे। तो बाबा कहता है फिर थोड़ी पल भर की खुशी हुई, बाबा ने कहा फिर दुख। इसी को कलयुग कहा गया है। तो बाबा कहता है तुम ढूंढते तो हो कि हमको कहीं से परमानेंट सुख मिल जाए, परमानेंट शांति मिल जाए, लेकिन बाबा कहता है वो यहाँ मिलेगी नहीं। तो वो कहाँ मिलेगी? वो बाबा कहता है आपको आपकी वानप्रस्थ अवस्था में मिलेगी। अक्सर बुढ़ापे में लोग मोहताज ही हो जाते हैं ना, तो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं कि कोई आएगा तो मुझे खिलाएगा, कोई आएगा तो बिठाएगा, कोई आएगा तो चलाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप सब आत्माएं इस सृष्टि पर, बाबा ने कहा मैं तुमको ये सारी नॉलेज देकर क्या बना रहा हूँ। बूढ़े बुजुर्ग को हम क्या कहते हैं, इसने दुनिया देखी हुई है। कहते हैं ना घर के बड़े के लिए, कहते हैं दुनिया देख रखी है उसने, 4 दिन बड़ा ही है तेरे से। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्म दिखा रहा हूँ। तुमने, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे शरीर कितने लिए, कितने छोड़ दिए, कितनी ऐसी गृहस्थियां बसी, कितनी, बाबा कहता है फिर बस बस के उजड़ गई। यहाँ कोई बसता नहीं, यहाँ तो रैन बसेरा कहते हो ना, कि रात को तो सोए, सुबह फिर उठ के चले। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बस्तियां नहीं है। आज आया है मुरली में, बाबा कहता है दुनिया तो कहती है कि भगवान क्या करेगा, जो कब्र में सोए हैं उनको जगाएगा। जगाएगा मतलब क्या, उठाकर चाय कॉफी पिलाएगा कि ये लो गुड मॉर्निंग, टी टाइम। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, जगाएगा माना, हाँ, बाबा कहता है तुमको नॉलेजफुल बनाए। तुम, बाबा ने कहा, सब अज्ञान की नींद में गहरे सोए पड़े, तो नॉलेजफुल बनाऊंगा। बाबा ने कहा फिर नॉलेज से, तो बाबा कहता है तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा, है ना। कौन सी नॉलेज है? बाबा हमको समझाता है, बाबा कहता है दुनिया में तो ये कोई भी नहीं जानता ना कि भगवान कौन है, कब आता है और आकर के फिर करता क्या। जो भक्ति कर रहे हैं इनकी तो मुरादें पूरी कर देगा, और जो बेचारे जा चुके दुनिया से उनका क्या होगा। जन्मते ही थोड़ी बच्चा पहले दिन से भक्ति कर रहा होता है, दुख के थप्पड़े लगते हैं तब भक्ति शुरू होती है, ऐसे थोड़ी हो जाती है। थोड़ा कहीं मन में कोई लोभ लालच आती है, कोई मांग खड़ी होती है, तब हम भिखारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये नॉलेज है वो भगवान की गिफ्ट ना, लेकिन तो बाबा कहता है अभी तो तुम्हारे कान जो है ना, ये ये बाबा कहते हैं जैसे भरपूर हुए पड़ संसार के व्यर्थ से। कथाएं सुन सुन कर, बाबा कहता है दुनिया की बातें सुन सुन कर, बाबा कहता है अभी तुम्हारी किसी की, बाबा कहता है सुनने की शक्ति भी खत्म हो गई। चुगलियां सुनते हो, लोगों की कहानियां सुनते हो, किसने क्या किया, क्या हुआ, किसने क्या बोला, लड़ाई किसने शुरू करी। बाबा ने कहा देखो, कभी कान बंद किए तुमने यहाँ, कि नहीं नहीं ये सब सुनने से मेरी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। महसूस किया? खाने को तो कह देते हो कि नहीं ये बर्गर टिक्की खाना तो भैया मेरे को तो कब्जी हो जाएगी इससे, गैस बनने लग जाएगी, ये सब तो मैं नहीं खा पाता, पचा पाता, मैं तो हाथ जोड़। शरीर का तो समझ में आता है ना डिस्कम्फर्ट। बाबा ने कहा बच्चे जब ये तुम बाहर के बर्गर खा रहे हो ना, कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो बीमार, ये झगड़ा, ये लड़ाइयाँ, ये फसाद, बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा बच्चे अंदर कब्जी हो जाएगी,
कब्जी हो जाती है, आदमी खा नहीं पाता, वो कहता अरे पेट साफ नहीं हो रहा। बाबा ने कहा जो इतना पहले कचरा सुना सुनाया है, ये तो सब बाबा कहता है यहाँ फंसा हुआ, ये साफ हो। तब तो बाबा कहता है बच्चे तुमको भूख लगे कि भगवान जो सुनाने आया है, दो बातें अगर मेरे भी कान में पड़ जाए तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाए। ये भीष्म ने कहा था ये रण की भूमि में खड़े होकर कि ये जो कृष्ण अर्जुन से उपदेश दे रहा है, अगर इसके दो शब्द मेरे कान में पड़ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। सुन नहीं पाया, भीष्म नहीं सुन पाया। याद रखना, भगवान का वर्षा ना संसार में सर्व के लिए है। मात्र कहने को हम थोड़े से पांडव यहाँ बैठते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे बहाने सरबत का भला है। रणभूमि के अंदर कृष्ण ने अर्जुन से गीता संवाद किया। रणभूमि के अंदर फेस टू फेस, रूबरू, आमने सामने। लेकिन सबका पिता है, कोई एक है जिसके पास ऐसी दिव्य दृष्टि है। कौन है वो? उसका नाम है संजय। संजय संजय क्या कर रहा? संजय के पास वो ऐसी दिव्य दृष्टि है जो दूर रणभूमि के अंदर कृष्ण अर्जुन को क्या कहता है, वो किसको सुना रहा? बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया तो धृतराष्ट्र ही है। आज कहा है ना, तुम भी तो बाबा कहता है पहले अज्ञानी थे, अंधे थे। तुमको पता था कि 84 जन्म होते हैं, तुमको पता था कि संगम भी आता है, तुमको पता है कि तुम कैसे पतित बने, फिर कैसे पावन बनते हो। बाबा कहता है तुम भी कुछ नहीं जानते थे। देखो, भगवान की दिव्य दृष्टि है ना। बाबा आया तो ब्रह्मा के तन में, भगवान चढ़ा तो ब्रह्मा के रथ पर हुआ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अंधे बहरों को छोड़ देगा? कोई समझे भक्त सुजान, राम नित कृपा कर। ये राम की कृपा बरस रही है, अगर बात पल्ले पड़े तो। नहीं तो बाबा कहता है फिर तो बहता पानी, फिर तो क्या बड़ी बात होगी, आज की मुरली नहीं सुनी कोई बात नहीं, एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़ देते हो रोटी। पेट मांगता रहता है ना, जब तक इसको भरोगे नहीं, ये मांगता रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा, ये अंत में तड़प रही होगी बेचारी, ये किया क्या तूने 80 साल की जिंदगी लेके। हाँ, इसी शरीर को सोचते रहे, इसी को भोग लूं, इसी को सुख दे दूं, अच्छे से सो लूं, अच्छे से खा लूं, अच्छे से पहन ओढ़ लूं। अंत में तो इसको जो कपड़ा उड़ाया जाना है ना, किसी दर्जी से सिलकर नहीं आएगा वो। अंत में कोई यहाँ टिक्की गोलगप्पे नहीं खिला रहा होगा, तो मुख में कहेंगे तुलसी का पत्ता रख दे और बात खत्म कर अभी, अंत भला सब भला। बाबा कहते हैं तुम समझे, इस जबान से मैंने पूरे जीवन जो भी कुछ किया, जो भी कुछ बोला, बाबा कहता है अब तो अंत समय आ गया ना संगम। अब बाबा कहता है तुम्हारे मुख से ज्ञान के रतन निकलने चाहिए, ये है तुलसी का पत्ता, रख लो। बाबा कहते हैं कोई ऐसी कमाई करो, नहीं तो मुर्दे तो बोलते नहीं बेचारे। मुर्दे बोल सकते हैं, मुख में उसके तुलसी का पत्ता डाल दिया, बोल सकता है बेचारा। बाबा कहते हैं जब तक आत्मा नॉलेजफुल ना बने, तब तक बाबा कहता है यहाँ से किसी को सुख देने वाले रतन निकल नहीं सकते। ये सारा दिन तो कैंची की तरह चलती ही है ना।
दर्जी भी कैंची को यूज करता है। देखो कितनी कलाकारी है उसको, थान का थान, क्या से क्या, कोई थान तो लपेट नहीं सकता शरीर, लेकिन तरीके से कैंची चलाता है। और देखो इंसान क्या से क्या बन जाता। कहते हैं ना, गॉड मेक्स अ मैन बट अ टेलर मेक्स हिम अ जेंटलमैन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलाकारी है, जबान जिसको कैंची कहते हो ना, हाँ, बाबा कहता है अगर तुमको ये सही रीति से चलानी आ जाए, तो बाबा कहता है तुम किसी को भी जेंटलमैन बना सकते हो। जेंटलमैन बनाना अर्थात किसी को भी वंदनीय, शोभनीय, पूजन योग्य बना सकते हो, किसी की महिमा कर सकते हो, किसी का अवगुण, बाबा ने कहा भूल कर उसके गुणों की महिमा कर सकते हो। लेकिन ये होगा कब? ये कैंची चला कौन रहा है? अभी तो पता ही नहीं कैंची चल रही है, कैसे चल रही है कैंची? कैंची तो ममता चला रही है। तो ममता चला रही है, ममता की अपनी लाइक डिसलाइक है। ममता को कुछ लोग बहुत पसंद आते हैं, कुछ तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। बाबा ने कहा फिर ये कैंची तो गलत चलेगी, है ना? गलत कैसे चलेगी? सोचो मैं एक अगर एक टेलर हूं, है ना, बहुत महंगा कपड़ा मेरे पास आया है, बहुत महंगा कपड़ा। अब मुझे अपने बच्चे के लिए एक शर्ट तैयार कर, ठीक है। अब मैं सोचूं कि यार ये महंगा कपड़ा है, तो मैं सोचूं कि मैक्सिमम कपड़ा यूज होना चाहिए क्योंकि महंगा बहुत है। तो बच्चा, अगर मुझे उसकी फिटिंग देनी है 8 साल के बच्चे की, तो मैं वो महंगे कपड़े के चक्कर में क्या करूंगी फिर? वो 8 साल के बच्चे की शर्ट बनाने की बजाय मैं 25 साल के बच्चे की शर्ट बना बैठू। मोह है ना, मोह है। किससे? इतना महंगा कपड़ा है। तो बच्चे के लिए शर्ट बनाई, मेहनत भी करी, लेकिन वो बोलेगा, कहेगा मम्मी ये तो मेरे साइज की नहीं, ये तो आपने पापा के साइज की बना। मैं बोलूंगी ठीक है बेटा, अभी पापा पहन लेंगे, फिर जब तू पापा जैसा हो जाएगा तो तू पहन। हम्म? तो मोह में हम क्या करते हैं, जिनके साथ मेरी अपनी अटैचमेंट है उनके लिए मैं मैक्सिमम कर रही हूँ, मैक्सिमम। जैसे वो कपड़ा था ना, मैक्सिमम यूज कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि कम से कम साइज का बने, बच्चा पहन तो ले। कभी कभी इतनी शक्कर फेंकते हैं यहाँ से, सामने वाले को वो भी हजम नहीं हो। वो बच्चे भी कई बार कहते हैं मम्मी क्या बात है, आज तबीयत ठीक है ना, कोई काम पड़ गया है क्या? मैं तो नहीं करूंगा। मुझे पता है जब जब आपको कोई काम पड़ता है तब तब आप चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हो। और कई, फिर क्या करूंगी? कैंचियां तो ऐसे ही चलाऊंगी ना फिर। टेलर बन गई हूँ, अब कोई आ गया जो पसंद ही नहीं, वही महंगा कपड़ा मेरे पास है, वो बोलेगा बहन जी मेरे साइज का बना दो, तो टेलर क्या करता है? अंदर मार्जिन ही नहीं छोड़ता, कपड़ा महंगा है। तो जो साइज बेचारा देके गया है ना, वो कहेगा बहन जी मुझे तो फंस नहीं रहा, ये आपने तो बहुत टाइट बना दिया है इसको। कपड़ा बचा लिया, ये सोचा कि थोड़ा टुकड़ा बच जाएगा तो घर में किसी और के काम आ जाएगा, उसको बना के देंगे। टेलर करता यही है। टेलर कभी आपको ये नहीं कहेगा कि बहन जी ये लो ये आधा मीटर 1 मीटर कपड़ा बच गया, वो कहेगा सब लग गया। तो मैं क्या करूंगी, जो मुझे पसंद नहीं है ना, वहां के लिए मेरी शुभ वृत्ति, शुभ वाइब्रेशन सब खत्म हो जाए। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ सीट पर बैठो। अगर बाबा कहता है तुमको अपने 84 जन्मों का भाग्य बनाना है, तो एक माँ भी बच्चे को कितनी देर गोद में उठाती, कितने साल एक बच्चा पालने में झूलता हो।
बाबा कहते हैं बच्चे ये वो सीट है, एक बार तुम संगम पर यहाँ बैठने की प्रैक्टिस करनी शुरू करो, खाते पीते हंसते बोलते रोते, रोते समय भी देखो, हर समय बाबा कहता है तू आत्मा स्टेज पर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ बैठने की तुम्हारी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, यहाँ बैठना अर्थात ये है स्वर्गवासी होना। अपने को आत्मा समझ, कहानी में पार्ट तो खेल रही हूँ, जैसी जो नूंद है, अभी यहाँ पहुंचे हैं, थोड़ा लेट हुआ आज, है ना। पहले मन में बहुत कुछ चलता था, अक्सर, क्योंकि कहीं किसी पॉइंट से जाना, कहीं निकलना, फिर कहीं पहुंचना, अक्सर मन में ऐसा ऐसा चलता था कि हाय देर हो गई, देर हो गई, तो स्थिति बिगड़ जाती, देह का भान। अब अब एक ही बात सामने आती है, कौन सी? ड्रामा कल्याणकारी। अब कल्याणकारी कैसे है? ये नहीं कि मैंने 9:15 बजे क्लास शुरू करी तो मैं कह रही हूँ जी कल्याणकारी, ये तो ठीक है, चल जाता है। आजकल बैठते भी तो 10-20 तक भी बैठते हो, 10-15 तक भी बैठते हो ना, है ना। तो ड्रामा क्या कल्याणकारी है कि जैसे जैसे वो समय ओवर होता है, बीतता है, तो मन में जो विचार चलते हैं, ये ड्रामा है, ये कल्याणकारी, चलने दो। जिसको आना है वो 15 मिनट लेट भी आएगा, जिसने नहीं आना वो 9 बजे लिंक छोड़ने के बाद भी नहीं आएगा, कोई बात। सबका अपना अपना पार्ट है, गिव एंड टेक का, जो कि कल्याणकारी। पर किसी को यहाँ खींच खींच के पकड़ के लाया भी नहीं जा सकता, लाया जा सकता। कई बच्चे तो रोते हैं, माँ खींच खींच के पकड़ के ले आती है ना, कहती तेरे सर में जूहें हुई पड़ी, तो बच्चे को वो फंसा लेती है, बच्चा रोता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो छोड़ती नहीं। एक भी जू अगर सर में होगी ना, माँ चैन से नहीं बैठेगी। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय 84 का जन्म लिया, बाबा कहते हैं बच्चे कितनी विकारों की जुएं खून चूस रही है तेरा, पता नहीं चलता ना तुझे, तू दूसरों पे दोष मढ़ता। क्या कहते? कहते वो बच्चों के साथ बैठता ना, वहां से जुएं डलवा लाया। हाँ? अक्सर माए ये कहती है, कहती स्कूल जाता है ना, बच्चों में बैठता है, तो बच्चों से कहीं से डलवा लाया जुए। अच्छा मेरा बच्चा तो किसी बच्चे से डलवा लाया, और उसका बच्चा वो कहाँ से डलवा लाया, वो किसी और बच्चे से डलवा लाया, वो बच्चा वो किसी और बच्चे से डलवा लाया, तो जुएं आई कहाँ से फिर? कोई तो ऐसा पहला बच्चा होगा, वो कहाँ से ले आया जुए, जो खून चूसती है बाबा, है ना। ममता का पार्ट मिला है, बाबा कहते हैं बच्चे इस पार्ट को एंजॉय करो, अनुभवी बनो इससे। देखो डर कैसे आता है, देखो चिंता कैसे होती है, फिर देखो कि चिंता दूर कैसे भाग जाती है, फिर बाबा ने कहा फिर देखो लड़ाई झगड़े आदमी कैसे कर रहा होता है, फिर देखो गिल्ट कैसे फील कर रहा होता है। इसी को तो कह रहा हूँ त्रिकालदर्शी बनना। अब तुम ये नहीं देखो कि जुएं किसके सर से आ रही, अपना सर साफ करो। माँ अपने बच्चे का सर साफ करती है, और दूसरों को कहाँ कहाँ से पकड़ के ले आओ कि चलना, तेरी वजह से ही तो गुस्सा आ रहा था, तेरा ही तो पार्ट ऐसा है, तू अगर ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं ना, चल तेरे सर की जुएं पहले निकाल। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे 2 गज की दूरी मास्क है सिर्फ, 2 गज की दूरी। हर एक आत्मा का एक अपना सेट ऑफ संस्कार है, सबका है, सबके सर में जुए हैं। हमारी मदर कई बार बोलती थी जुओं को, इतने मोटे मोटे भेले हैं तेरे सर पे, भेले। वो कहते कहते ये जुएं क्या करती है, खून चूसती है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे जिसके भी जो सेट ऑफ संस्कार है वो उसके सर में, है ना। जब मैं उन सेट ऑफ संस्कार को बार बार सोचूंगी, उनके बारे में बात करूंगी, हाँ, तो बाबा कहता है फिर वो दुख की फीलिंग अंदर आएगी ना, तेरा खून भी बाबा कहता है चूसना शुरू हो जाए। संस्कार उसके थे, उसके सर की जू थी, तू अपने अंदर ले आया, देख कैसे। हम तो कई बार सोचते थे, हम कहते थे माँ को अपनी कि मैं स्कूल में जाती हूँ, लोगों से बैठती मिलती हूँ, मैं थोड़ी सर से सर लेके बैठी हूँ लोगों के साथ, सर से सर थोड़ी मिला रही हूँ किसी से। कहते हैं फिर भी जू में तो चढ़ जाती। हाँ, फिर वो कहेंगे कि तू जिस बिस्तर पे आई, जिस पिलो पे सोई, उसमें जुए, पिलो सारे इकट्ठे कर दिए, उनमें जुए, अब सब में आ गई जुए। मेरा एक परिवार का एक मेंबर कहीं किसी का एक संस्कार अगर यहाँ रख के घूम रहा है ना, तो वो संस्कार देर सवेर जू बनकर सबके सरों में जाने वाला। देख लो बाबा, मुरली कहाँ घुमाएगा वो तो वही जाने। बाबा कहते हैं बच्चे तू भी मेडी कर, अपना ध्यान रख। शैम्पू बेचते हैं ना लोग जुए मारने के। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म यही सब करते आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा अब क्या करना है, अब जुए मारोगे कैसे, वो तो फिजिकली हाथ में पकड़ के मार डालते, मारोगे कैसे जुए। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे तू आत्मा साक्षी होकर अपने भीतर के संस्कारों को ऑब्जर्व करती है, केवल देखती है, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि ये क्यों आ रहा है, अभी भी आ रहा है। बाबा ने कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे रोड पे ट्रैफिक चल रहा है ना, तो रोड पे आप खड़े होते हो, वहां हर टाइप का ट्रैफिक आपको मिलेगा। कोई एम्बुलेंस भाग रही है हॉर्न पे हॉर्न बजा के, कोई पुलिस की गाड़ी भाग रही है, हाँ? कोई लोग शादी है, शादी करके डोली लेके जा रहे हैं, फूलों से गाड़ी सजा के जा रहे हैं, कोई ट्रक जा रहा है, कोई साइकिल चल रही है, कोई ई रिक्शा चल रहा है, कोई माल ढो के जा रहा है। वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, है ना। हम देख रहे हैं कि ठीक है दुनिया है, रोड है, चल, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने का कि डोली में कौन बैठा हुआ है, किसकी शादी हुई है, ये बारात कहाँ से निकली थी, ये डोली कहाँ से आ रही है। मैंने क्या करना, मुझे क्या चाहिए। मुझे, मैं जो रोड पे खड़ा हूँ, मुझे क्या चाहिए। आई जस्ट नीड द गैप बिटवीन द रोड, है ना, जो दो जो व्हीकल्स है ना, उन दो व्हीकल्स के बीच का मुझको गैप चाहिए, ताकि मैं उस रोड को पार कर जाऊं। ये विचार है, बहुत अच्छे अच्छे सजे धजे, जैसे फूलों की गाड़ी। ये विचार कुछ ऐसे भी है जैसे मातम मनाता हो, कोई अर्थी निकल रही है जैसे रोड के ऊपर। अर्थी को भी आदमी नमस्कार करे, वो भी जानना नहीं कौन ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है, आदमी मरा कि औरत मरी, पीछे घर में कौन रह गया, हाथ जोड़े मत्था टेका, चल, ये भी होना है, ढूंढ रही। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी होना माना मन की, बाबा कहता है इस रोड पर विचारों का ट्रैफिक चलता है। मन है ना, मन रुकता है कभी, क्या रुकता है मन? कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, कभी ये पहिए घुमाएगा, कितना पॉल्यूशन, कितना धुआं पीछे छोड़ता जा रहा है, घुटन होने लगती है। मन है ना पॉल्यूटेड है हमारा, दुनिया को देख देख के जी रहा है, मर रहा है, खप। बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो खुश हो रहा, थोड़ा सा कहीं नुकसान हो गया तो देखो फिर एक्सीडेंट हो गया, जैसे इसका ये मरा ही पड़ा है बेचारा। बाबा कहते हैं ड्रामा, डिरामा समझते हो, डिरामा मतलब बाबा ने कहा बच्चे
ये सब बाबा ने कहा बच्चे काल्पनिक। जिसे तुम सपना देखते हो ना वो काल्पनिक होता है। जैसी तुम्हारी नींद खुलती है तुम देखते हो सपना। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहा है कि ये सारे जो सामने खड़े हैं ना ये सब काल्पनिक है। सब मरे ही पड़े हैं। इनके पहले भी कितने जन्म हो चुके हैं, इनके आगे भी कितने जन्म होने हैं। तू नहीं जानता बट आई नो एवरी। बाबा कहता है तू नहीं जानता तेरे पीछे के कितने जन्म हुए, आगे अब कौन सी यात्रा है तू तो नहीं जानता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, जिसको कहते हो भगवान की कसम सच्ची सच्ची कह रहा हूँ। तू कह रहा मैं भगवान ही बोल रहा हूँ ना, तो मान जा मेरी बात तो सुखी हो जाएगा। नहीं तो भैया अपनी डफली बजाता जा कि मैं दुखी मैं दुखी मैं दुखी। अंत में बाबा कहता है फिर शोक सभा तो लगेगी। शोक सभा में भी क्या होगा? शोक का वायुमंडल होगा और सारे शोकाकुल होके वापस चले जाएंगे कि बड़ा बुरा हुआ जी, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, चलो हिम्मत रखो। बाबा कहता है बच्चे तुम आत्माओं को, इन बाबा कहता है शोक की बाढ़ गंगाओं से, बाबा कहता है ऊपर लेके कौन आएगा? तुम तो इन्हीं में बह जाओगे, इन्हीं दुखों में इन्हीं सुखों में। आवाज मुझे लगा रहे होते हो, मेरा भी दिल गवाही नहीं देता कि कम से कम मैं इनको पुकारूं तो सही, कहूं तो सही आओ मीठे लाडले बच्चों। अव्यक्त है इशारे, मैं कोई शरीर में नहीं हूं, मैं नहीं जन्म लेता हूं तुम्हारे जैसे। अव्यक्त है इशारे, पर्दे के पीछे बाबा कहते हैं मैं तुमको आवाज देता हूँ। ये पर्दा पहचानते हो? इस पर्दे के पीछे मैं खड़ा हूं। ब्रह्मा का तन वो पर्दा है, भगवान जिस पर्दे के पीछे खड़ा होके हम आत्माओं को पुकार। बाबा कहते हैं बच्चे अभी नहीं तो फिर सोचना कभी भी, क्योंकि चक्र है ना, घड़ी की सुई एक ही जैसे घूमती जाती घूमती उसकी चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात को चलते चलते थक गई घड़ी, अब धीरे धीरे चलेगी। होगा ऐसे? किसी के घर में ऐसी घड़ी है जो 9 बजे के बाद थक जाती हो? और फिर 1 घंटा जो चलना हो वो 15 मिनट ही चलती हो। फिर जैसे ही सुबह के 5 बजते हो वो फिर पूरा 1 घंटा चल पड़ती हो कि चलो अब तो रेस्ट हो गया, अब तो चलना ठीक से। है कोई ऐसी घड़ी किसी के पास? ये समय है। समय बाबा कहते हैं बच्चे अपनी गति से चलता है, माना घूमता जा। ये चक्र है, दिन और रात का चक्र है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस 84 जन्मों के चक्र में ये संगम भी ऐसे ही आता है, जैसे तुम अभी बैठे हो ना यहाँ। ये चक्र है, ये व्हील घूम रहा है, हम थोड़ी घुमा रहे हैं इसको। मैं बोलूं कि मैं यहाँ 9 बजे बैठ जाती हूँ तो मैं ये चक्र घुमा रही हूँ कि चलो सारे आ जाओ ना। मैं नहीं भी होंगी, अगर संसार में पाठ नहीं भी होगा तो भी एक दुकान बंद हो जाती है, दूध ब्रेड नहीं मिलता, आदमी दूसरी दुकान पे चला जाता। ये थोड़ी है कि बगल वाले की दुकान बंद होगी तो मेरे घर में दूध नहीं आएगा। ना, उसके पास दुकानें बतेरी है। यही तो कह रहा है बाबा, जगह जगह सेंटर खोलो। उसका एक एक बच्चा उसका सेंटर, एक एक बच्चा उसका। वो मोहताज नहीं है कि कोई अपनी बिल्डिंग, कोई हॉल, कोई कमरा मुझे दे तो मैं कैलेंडर डाल के वहां सब जा रहा हूँ। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा ये बाप को प्रत्यक्ष करने की ताकत रखता है। लेकिन हाँ बाबा कहता है जो अंधे होंगे भैंस के आगे बीन बजानी पड़ेगी, बाबा कहता है। भैंस के आगे बीन बजती है?
हम्म, क्या करती है भैंस? ऐसे ऐसे सर हिला देती है, वाह मजा आया मजा आया। या वो कहेगी जा जा जा, मुझे नहीं सुनना, नहीं सुन। भैंस भी इशारा करती है, अब समझने वाला समझे कि या तो बहन जी मना कर रही है कि भैया तुम्हारे पास समय नहीं है, तू जा, अभी तो मैं बहुत दुखी हूँ, अभी तो बच्चे खून पी रहे हैं मेरा, ये जुए में बाद में निकलवा लूंगी। देखो जिंदगी बहुत कीमती है। मैं कहती हूँ 10 काम छोड़ के भी कहीं बाबा की सेवा और वहां निकल जाना। अभी यहाँ बैठे हैं, कितनी बहनें यहाँ बैठी हैं जो शायद 8:45 तक किसी सेवा में थे ना। 3-4 फेसेस अभी यहाँ स्क्रीन पर। मुझे लग रहा था आज आएंगे नहीं यहाँ, क्योंकि फिर काम भी है घर का, है ना, भोजन वगैरह सब सेवा चलती है। तो सबसे पहले तो अनीता दीदी मिल गई मुझे आज, जबकि ये वहीं आई हुई थी आज। मैं सोची मैं दीदी पता नहीं अभी तो वहीं होंगी या ऑन द वे है, घर तो नहीं पहुंच सकती इतनी जल्दी से। तो देखो जिनको शराब पीनी है वो पौए साथ लेके चलते हैं। देखा है ना, जो पीने के शौकीन होते हैं वो यहाँ दबा के चलते हैं पौआ, कहते हैं रखा है जुगाड़। हम क्यों छोड़ दें, हम तो रोज पिए, बुखार में भी पिएंगे, बुखार में भी पिए, अंतिम श्वास तक पिए, पिलाएं। हम क्यों छोड़े। लोग जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, कहते हैं कुछ है स्पेशल। हाँ, बेटे को घोड़ी चढ़ाते हैं, कहते हैं कोई है पार्टी शार्टी है कोई। हाँ? उनको तो वो पार्टी नजर आ रही है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये पार्टी एक ही बार देता हूँ मैं। तुम्हारे जैसा बाबा कहता है संसार में कोई पियक्कड़ नहीं होगा। जिन्होंने बाबा कहता है ये अमृत के प्याले पिए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, उनकी बाबा कहता है केवल और केवल छवि देखकर, छवि दिखती है इंसान को कलयुग में जब हम मंदिरों में जाते हैं। बाबा कहता है जिन आत्माओं ने ये अमृत पिया है, बाबा कहता है उनकी छवि देख करके भक्त निहाल हो जाता। क्या गाते हैं, माँ के भवन में जाके कहते हैं रंगना, मैं तन मन रंगना। बाबा कहते हैं बच्चे तन और मन, बाबा कहते हैं मैं आत्मा को रंग दे, आत्मा रंग जाए मेरे रंग में, तो बाबा कहता है फिर तन और मन तो जैसा सोना होगा, बाबा कहता है वैसा जीवन। तो ऐसे ही हमारा हमारा भाग्य और चमके, इस नॉलेज से हमको जो खुशी मिलती है वो हम दूसरों तक पहुंचाएं। आज बाबा ने बार बार सर्विस के लिए कहा कि बच्चे अगर भगवान तुम्हारा बाप सर्व का कल्याणकारी है, तो बाबा कहता है तुमको भी सर्व का कल्याण करना है। इसी में बाबा कहता है भाग्य छिपा है, इसी कर्म में बाबा कहता है तुम्हारी कीर्ति छिपी हुई है। ओम शांति।